उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। केशव जी, लगातार कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि 75% जो श्रमिक मुंबई से वापस आए हैं वह संक्रमित है, 50% दिल्ली से। ऐसे में आंकड़ा 10 लाख पार होना चाहिए, लेकिन जो सरकारी आंकड़ा है वह 6-6.5 हज़ार बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो बता रही है, मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब आंकड़ों में काफ़ी गड़बड़ी है। देखिए, कोई आंकड़े नहीं बताए गए। आंकड़े बताने का तो डेली रिपोर्ट आती है। एक अनुमान लगाया गया है कि जो हमारे अपने ही भाई बहन हैं, चाहे वो श्रमिक हों चाहे वो गैर श्रमिक हों, जो दूसरे प्रदेशों से आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो गुजरात है, या चाहे अन्य ऐसे प्रदेश हैं जहां संक्रमण ज़्यादा फैला हुआ है, वहां से जो लोग आए हैं उसमें हमें आशंका है कि थोड़ा अधिक लोग हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस तो घटिया राजनीति पर उतारू है। उनके पास कोई काम नहीं है। वह जहां कांग्रेस की सरकार है वहां गरीबों के लिए कुछ कर नहीं रहे, मजदूरों के लिए कुछ कर नहीं रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश पर सवाल उठाने के लिए वह जरूर इस प्रकार से कोशिश करती हैं। प्रियंका वाड्रा जी, लगातार मैं देख रहा हूं, उनका बयान आता रहता है, ट्वीट आता रहता है। लेकिन जनता सब समझ रही है कि कांग्रेस केवल बयानबाजी तक सीमित है। गरीबों के लिए कोई काम न किया है, न करेंगे। इतिहास भी इनका देश की जनता के सामने है और वर्तमान भी जहां इनकी सरकार है वह भी सबके सामने है। कांग्रेस के नेता हैं पीएल पुनिया, उनका कहना है कि जो प्रवासी मजदूर ज़्यादातर हैं वो या तो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं या दलित वर्ग से आते हैं। कहीं ना कहीं सरकार उनको अपमानित करने का काम कर रही है, उनके खिलाफ भ्रम फैला रही है। पीएल पुनिया जी, मैं नहीं जानता हूँ किसको खुश करने में लगे हैं। जितना सम्मान माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने के बाद और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार बनने के बाद जितना सम्मान, चाहे वह दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, बिना भेदभाव के जितनी अच्छी सेवा की गई है, ऐसी सेवा किसी सरकार में कभी नहीं किया गया है। और सभी लोग संतुष्ट हैं, इसीलिए कांग्रेस असंतुष्ट है। अजय लल्लू, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जेल में हैं, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। कांग्रेस कह रही है कि उनके साथ अमानवीय बर्ताव हो रहा है, उनको तुरंत रिहा करना चाहिए। जो कानून के अंतर्गत मुकदमा लिखा गया होगा उसमें जेल गए। हम भी पिछली सरकारों के समय में हम लोगों ने भी आंदोलन किया। हम लोगों के ऊपर तो फर्जी मुकदमा लगाया गया, इनके ऊपर तो असली मुकदमा लगा है। ऐसे समय में जब देश और प्रदेश कोरोना संक्रमण के संकट से जूझ रहा हो, उस समय धरना प्रदर्शन और फोटोबाजी करवा रहे हैं। तो ये मायावती जी को ट्विटर बहन जी भी कह रही है। कांग्रेस कह रही है कि ट्विटर पर खाली राजनीति करती है, क्योंकि हम कई दिनों से देख रहे हैं कि मायावती ज्यादा हमलावर कांग्रेस पे है, कहीं ना कहीं बीजेपी का कई मुद्दों को लेकर समर्थन भी कर रही है। देखिए, मायावती जी हों, चाहे प्रियंका वाड्रा जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, ये ट्विटर के नेता हैं, जमीन के नेता नहीं रहेगा। आखिरी सवाल है केशव जी, राहुल गांधी जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बोला है कि लॉकडाउन पूरी तरह से फेल हो गया है और कहीं ना कहीं सरकार गरीबों को मदद करने में नाकाम साबित हुई है। केंद्र सरकार पर निशाना साधा उन्होंने, क्या कहना चाहिए? मैं बस इतना कहना चाहूँगा, श्री राहुल गांधी जी को भगवान सद्बुद्धि दे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा से उनकी बहन के संयोजकत्व में चुनाव जो लड़ रहे थे उसको हार करके गए हैं। और भाजपा ने 2014 से बड़ी विजय 2019 में दर्ज की है और उससे बौखलाए हुए हैं। क्योंकि कांग्रेस सत्ता के बिना, जैसे पानी के बिना मछली होती है, वैसे कांग्रेस सत्ता के बिना होती है। तो उनकी ये बौखलाहट है, उनकी घबराहट है। और जो जनता की सेवा जितने अच्छे तरीके से किया जा रहा है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो युवा हो, चाहे रोड के किनारे ठेलियाँ लगा करके, सब्जियां बेच करके, कारोबार करके अपने परिवार का पालन करने वाला हो, सबके लिए जो राहत पैकेज का ऐलान किया गया है उसके माध्यम से रास्ता बनाया गया है। तो यह कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है। उनको हाजमोला की दवाई पहुंचाना चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने का। तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि कोरोना महामारी के दौर में कांग्रेस पार्टी द्वारा राजनीति की जा रही है। और उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि कांग्रेस की महासचिव हैं, और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। लखनऊ में कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ नीलांशु शुक्ला।